सर्वलोकैकनाथम् अनादिनिधिनो देव शङ्खचक्रगदाधर अक्षय पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदोद्भव शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् आपदां महरतारं दतारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वर्णानां भरतसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकर वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विनाल पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय जातन की छाए पड़े श्याम हरित दुति होय। संग सखा सब तज गयो को न निधियो साथ कहना न कयस विपत में एकटे रघुनाथ। बिछली को बिछली कहता कहता क्षीर समक्षीर छोटो सो सुतनंद भजो हरहु हमारे पीर सिया पति रामचंद्र की जय शरण। सर्वप्रथम उस आनंद कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान कर्तुम अन्यथा समर्थ कर्तुम दीनानाथ दीनबंधु सर्वेश्वर सर्व प्राणेश्वर सर्वनियंता सर्वाध्यक्ष सर्वाति पुराण पुरुष आनंद कंद भगवान श्री नारायण सीताराम जी के चरणों में बार बार वंदना प्रार्थना करते हुए शोक सभा में उपस्थित सभी देविया सज्जनों महानुभाव भक्त मंडली दूर निकट से पधारे सभी सज्जन वृंद तथा हमारे सनातन धर्म के प्रचारक श्रीमान गौरी जी और मैं देख रहा हूँ आपके सीताराम मंदिर के भी कुछ सदस्य लोग हैं। आप हर एक को विशेष स्वागत धन्यवाद किया जाता है परिवार की ओर से। और जितने भी आप परिवार के रूप में और साथ दे रहे हैं आप सबको बहुत बहुत सराहनीय करते हुए स्वागत करते हुए धन्यवाद देता हूँ। आइए कथा में प्रवेश करने से पहले एक दो बार भगवान नाम बोलेंगे उसके बाद फिर कुछ बातें आपको सुनाते हैं। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम
भगवती शिवरी के प्यार प्रेम भगवान के प्रति और अपने गुरु मतंग ऋषि के वचनों को पालन करते हुए अपने जीवन में गांठ किया और उसी रास्ता पर चल पड़ा और अंतोगत्वा राम जी के दर्शन पाए। और राम जी के दर्शन पा करके किस प्रकार से भगवती शिवरी अपने आप को राम जी के सामने पेश करते हैं, कल वो प्रसंग आपको सुनाए। शिवरी के अगाध प्रीति प्यार प्रेम श्रद्धा और भक्ति देख करके राम जी उनको 9 प्रकार की भक्ति को उपदेश देते हैं। तो 9 प्रकार की भक्ति आपको सुनाएंगे। कल प्रसंग 72 को रुका था, जहां पर राम जी ये बता रहा है कि अगर कोई नाता है तो केवल भक्त भगवान का भक्ति का नाता होते हैं। ठीक है, अगर भक्ति है आपके अंदर में तो मानो प्रभु की आप प्यारे हैं। इसलिए गीता जी में भी भगवान कहते कि तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं दिव्यं ददामि बुद्धि योगं तं मामयानुपायन्ति ते। जैसे भगवती शिवरी नित्य भगवान के भजन में लगा नित्य राम नाम रखते हैं, इसलिए गीता जी में भगवान भी बोलते तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं। हे अर्जुन, जो भक्त नित्य निरंतर दाख रक्ष ना। कभी कभी लोग बोले पंडित हफ्ता में करो फी 41 रहीला, तो बोले हम अपन पूजा प्रार्थना करीला, तो ओकर मतलब एक व्यस्त में ना रही हो तो फिर भगवान के प्रार्थना रोज होनी चाहिए। हाँ, हफ्ता में एक दिन आप जो फी 41 दाख आपके है, आपके खलेफस दाख ना, तो उस दिन विशेष कुछ करो, ठीक है, लेकिन वेदम उतम दाख रक्ष, भगवान के प्रार्थना पूजा घर में रोज होनी चाहिए। वही भगवान बोलते तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं। कैसे? प्रीति पूर्वकं, प्यार से, नॉट फॉलोइंग द, भजतां प्रीति पूर्वकं दिव्यं ददामि बुद्धि योगं। अब भगवान बोले अर्जुन, जो मुझको नित्य भजते हैं, नित्य मेरा चिंतन करते, मेरा भजन करते हैं, तो भगवान क्या करते हैं? दिव्यं ददामि बुद्धि योगं। भगवान बोले अर्जुन, मैं उसको दिव्य ज्ञान, दिव्य बुद्धि देता हूं, दिव्य बुद्धि। और वो ज्ञान बुद्धि प्राप्त करके फिर क्या होता है? दिव्यं ददामि बुद्धि योगं तेन मामो उपायन्ति ते। और फिर उस बुद्धि ज्ञान को प्राप्त करके, क्योंकि ज्ञान माने रास्ता, कौन रास्ता? जहां पर आप प्रभु तक पहुंच सकते हैं। तो दिव्यं ददामि बुद्धि योगं तेन मामो उपायन्ति ते। हे अर्जुन, फिर वो भक्त मुझको प्राप्त कर लेता है। जैसे आज भगवती शिवरी ना राम जी के नाम लेते रहते राम जी के दर्शन पाया और अंतोगत्वा राम जी के साकेत धाम को भी प्राप्त कर दिए। उसी और प्रीति प्यार को देख करके राम जी उसको 9 प्रकार की भक्ति सुनाते हैं। और वो 9 प्रकार की भक्ति आप तो कई बार सुने हो, ठीक है, केवल आपके लिए दोहराया जाता है। बार बार इन कथाओं को आप सुने और इससे ज्ञान लाभ कीजिए। तो 9 प्रकार की भक्ति को उपदेश राम जी करते हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि नवधा भक्ति कहूं तो ही पाहे, सावधान सुनो धरो मन माही। प्रथम भक्ति संतन करि संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं राम जी। और जो है तो भगवती शिवरी को कहते हैं कि नवधा भक्ति कहूं तो ही पाई। 9 प्रकार की भक्ति है शिवरी, तुम्हारा भक्ति को देख करके, तुम्हारा श्रद्धा को देख करके। आप लोग ईश्वर आ जाओ भाई। बोल रामचंद्र भगवान की। तो सावधान सुन धर्म नहीं, कहते हैं
कि सावधान होकर के बार बार इस बात को आप सुनते हो। जहां कहीं पर भी कोई प्रसंग सुनाया जाता, कल के प्रसंग में भी आपको बताया गया कि जब भी भगवान की कथा सुनना तो कैसे सावधान के साथ सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी से मन लगा करके कुछ किया जाता है तो काम बन जाती है। तो बोले सावधान सुर धर्म बनवाही, सावधान पूर्वक सुनो और इसको अपने मन में धारण करो, ठीक है। और मन में धारण करने से ही जो है तो हमारा जीवन कल्याण पद पर चलते हैं, बढ़ते हैं। तो 9 प्रकार की भक्ति राम जी का उद्देश्य है। तो बोले प्रथम भक्ति संतन करी शंका, पहला भक्ति बोले है, पहला भक्ति मानो 9 सीढ़ियां हैं प्रभु तक पहुंचने के लिए। इन 9 में से कोई एक भी अपने जीवन में उतार ले तो भी पर कल्याण है। तो प्रथम भक्ति संतन करी शंका, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो पहला भक्ति है संतों की संग करो। संत माने जो सत्य बोलता हो, जिसका आचरण सत्य हो, जो सत्य पद पर चलता हो, उसे हमारे यहाँ संत कहा गया। सरल भाषा में an default of minds, जो धर्म पद पर चलता हो, जो धर्म को जानता हो। कभी हम ये सोचते हैं कि संत को बड़े बड़े दाढ़ी होंगे, गिरवा वस्त्र धारण किया होगा, अथवा बड़े बड़े जटा जी के वही संत है। नहीं, कभी ऐसे रूप में डाकू भी घूमते हैं जो लोगों को ठग जाता है ना, ठीक है। तो उसको हमारे यहाँ संत नहीं कहा गया। संत वो होता है जो सीधी साधा रहे, सादा वादा रहे, सत्य बोले, सदाचरण करे, क्योंकि सत्य नाम ईश्वर का है। जो धर्म का प्रचार करे, धर्म को भली प्रकार से पालन करे और धर्म को बतावे, उसको हमारे यहाँ संत कहा गया। इसलिए बोले ऐसे संतों के अगर हम संग करते हैं, क्योंकि संत जो है तो भगवान का स्वरूप बताएगी, इंसान के रूप में भगवान का रूप है। इसलिए संतों का मिलन हमारे जीवन में बहुत ही श्रेयस्कर होता है। और जो संतों से मिल जाता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए राम जी बोले हे शिवरी, पहला भक्ति यह है कि सदा संतों के संग करो, अच्छे लोगों के संग करो। अच्छे लोगों के संग करने से ही जो है तो जाकर के जीवन पर अच्छा प्रभाव भी पड़ता है। इसके बारे में बीते हुए दिनों में कितने बातें आपको बताया कि जैसे करोगे संग वैसे चढ़ेगा, जैसे राखोगे शुद्धि वैसे बनेगी बुद्धि, जैसे संग करे भैया वैसे रंग चढ़ी, उसी प्रकार से आपको पर भी प्रभाव पड़ी, और जैसे राखोगे शुद्धि वैसे बनेगी बुद्धि इत्यादि। और दूसरी रति मम कथा प्रसंग, दूसरा भक्ति बताते हैं कि भगवान की कथा को श्रवण करना। सदा सत्यम भागवत में कहा गया, सदा सत्यम भगवती कथा, कि जो सदा और भगवान की कथा सुनते रहते, कभी अघाते नहीं है? सदा भगवान की कथा सुनने में चाह रखती है, श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, प्यार के साथ सुनते हैं। तो बोले हे भगवती, बोले दूसरी क्या नाम भक्ति है मेरी, कि जो सदा प्रीति पूर्वक, जैसे हनुमान जी जहां कभी राम कथा होते हैं, जहां कहीं पर भी राम कथा सुनने के लिए हनुमान जी उपस्थित हो जाते हैं और सदा राम कथा में प्रीति लगा करके सुनते रहते हैं। ऐसे हम भी अपने जीवन में ये बात को गांठ कर ले कि जहां कहीं पर कथा हो उसको हम बड़े प्यार प्रेम के साथ सुनेंगे। पुराणों में कथा आती है जो एक बहुत ही दीनहीन और जन्म तो हुआ था ब्राह्मण कुल में, लेकिन उनका कर्म बिल्कुल बेकार थी। ब्राह्मण का क्या कर्म है? ब्राह्मण का कर्म है पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना यज्ञ कराना, दान लेना दान देना, ये 6 कर्म विशेष ब्राह्मण की बताई। लेकिन ये अपने कर्मों से भी हीन, न संध्या वंदन, न पूजा, न प्रार्थना, न यज्ञ, न याग, कुछ भी नहीं करते थे। अपने जीवन में केवल यहाँ वहां के बातों में भ्रमण करना, वेश्यागामी भी हो गए, यहाँ तक अपने पत्नी बच्चे को भी परित्याग कर गए।
हर एक प्रकार से बुरे कर्म में रत, ऐसा जीवन उनका हो गया था। लेकिन भैया आप जानते हैं, जब तक पैसा गांठ में तब तक ना कोई यार, जब तक इनके पास धन थी तब तो लाखों यार। आज जिस वेश्या के प्यार में पागल थी, जब तक उनके पास पैसा है तब तो उनकी यारी ठीक थी। जहिया पैसा खत्म तो वेश्या भी तो क्या है, बोले बाय बाय सॉरी सॉरी, वो भी सॉरी सॉरी कर दिया कि ठीक अब तुम्हारा बात खत्म, यहां से जाओ। तो इनका हालत धीरे धीरे इतना बिगड़ गया, एकदम बीमार लाचार, नाना प्रकार के रोग से ग्रसित हो गया और मानो अब प्राण निकले की तरफ ऐसे यहाँ वहां दर दर भटकते भटकते एक बार ना भगवान शंकर के मंदिर के सामने जाकर के वो गिर जाता है। और मंदिर के सामने गिरा तो मंदिर में क्या होता है, भगवान की पूजा होती है, घंटी घड़ियाल बजते हैं। आपके यहाँ पूजा होते हैं, घंटी घड़ियाल बजते, संगीत आदि, तो ध्वनि बहुत दूर तक होते हैं। हवन भी होता है तो उनके ना जो धूप है बहुत दूर तक वो गंध फिर जाते हैं। तो ऐसे मंदिर के सामने गिर पड़ा और जबकि वो भगवान के नाम सुना, घंटा घड़ियाल की ध्वनि सुनी, फिर भगवान शंकर के नाम हो रहा था, राम नाम की गुणानुवाद हो रही थी। ये बात को सुनकर इनके मन में बड़ा पश्चाताप इन्होंने अपने मन में किया कि अपने जीवन में कभी भगवान के नाम न सुना न लिया, और उसी समय प्रायश्चित कर लिया। मतलब अपने बुरे कर्मों को उन्होंने अपने आप में याद करने लगे। और हमारे यहाँ बताई गई है कि जो व्यक्ति अपने बुरे कर्म की एहसास कर ले तो बोले वहीं से प्रायश्चित शुरू हो जाता है। पश्चाताप जो करने लगे तो मतलब तो उनके एहसास हो जाए कि हम एक बुरा कर्म कर ली है, तो बोले धीरे धीरे उसका प्रायश्चित भी हो जाता है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने बुरे कर्मों को याद करने लगे, भगवान से बार बार वहां पर प्रार्थना करने लगे कि प्रभु अपने जीवन में कोई अच्छा कर्म न कर रही है, लेकिन आज भाग्य हमारा कि आपके दरबार पर हमारा अंतिम श्वास चल रही है, तो शायद अपने जीवन में कोई पुण्य कर्म मैंने किया जो आज अंतिम श्वास मेरा आपके इस दरबार पर हो रहा है। उस समय बड़ा प्रार्थना करते भगवान से प्रायश्चित करते हैं और फिर भगवान के नाम सुनते हैं और मने मन प्रभु के ध्यान भी करते रहते हैं। तो उस समय श्रोतागण बोले जब उनका प्राण निकला ना, बोले जब प्राण निकला तब बोले उस समय भगवान नारायण के पार्षद उनको लेने के लिए आते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, उन्होंने अंतिम श्वास अंतिम घड़ी में भी भगवान के नाम सुना, भगवान की कथा हो रही थी, शिव जी की कथा चल रही थी और बड़े प्यार प्रेम के साथ भगवान शंकर की कथा को सुने और उस समय सुन करके भगवान के परम पद को पाया। तो हम लोग जीवन में बार बार अगर सुनते हैं, बार बार सत्संग करते हैं, बार बार भगवत कथा सुनते, तो हमारा उद्धार क्यों ना हो, हमारा भी कल्याण हो सकता है। इसलिए सदा प्यार के साथ दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरा भक्ति भगवान बताते हैं कि कथा को सदा सुनना, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तज गान, सियापति रामचंद्र की जय शरणम। तो बताते हैं कि गुरुपद पंकज सेवा, गुरुपद पंकज, गुरु कौन है? तो बोले मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। पहला माई गुरु है, गुरु पहला गुरु के है माता। क्यों? क्योंकि माँ आपको संसार की पहचान कराती है। माई बताई फलाने तो हर पिता है, राजा तब तू जान पाई कि तो बाप है कि राजा के बाप है कि कारण माई ने बताई तो कैसे करें? ठीक है, तो मातृदेवो भव, इसलिए पहला गुरु जो है, जो शिक्षा दीक्षा और फूडिंग माई लगे से शुरू हो गए और जो और फूडिंग पाए लड़का वही प्रकार से समाज में चली। इसलिए माता पिता का कर्तव्य बनते। तो पहला गुरु जो है तो माता, दूसरा पिता। पिता तुमको अपना धर्म देता है, अपना पहचान देती है, अपना संस्कृति बताती है, इसलिए पिता दूसरा गुरु है। और
इसलिए बोले देव भाव रख करके गुरु पद पंकज सेवा, माता पिता की सेवा करना चाहिए। अपने माई बाप को दंडवत प्रणाम करो। माता पिता जीते जागते तीर्थ है भैया। जिन माता पिता की सेवा की उन तीर्थ स्नान कियो ना कियो, जिन के हृदय श्री राम बसे। तो जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा कर ली है तो कर मतलब तो जीते जागते तीर्थ करने वाला कहूं तीर्थ में जाएंगे ना भैया बापा तो हम तीर्थ है। तो गुरु होता है भाई बाप, और जो आपकी दीक्षा मतलब मंत्र देते हैं अथवा शिक्षा जो आपको कोई प्रकार की ज्ञान देते हैं वो आपके गुरु हैं। तो इन लोगों की सदा सेवा भाव रखना, भगवान बोले मेरा तीसरी भक्ति है। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। तो अभिमान रहित तीसरी भक्ति अमान, बोले अभिमान त्याग करके करना चाहिए। क्योंकि आज होता है विशेष करके आज के इस युग में कोई अपना मैया बाप था कुछ करे तो बोलो पंडित हम खरी कर लेना अच्छा मेरे को कुछ न करे, जैसे कोई उपकार करे अपने माई का भैया बापा तो रेखा काटा करके रखे बा एक भैया अनुमान अपना लगा सको। पहली बात तो माई 9 महीना तक अपने गर्भ में तुमको धारण कर, 10वें महीना में तुमको जननी है तुम्हारा, जन्म देती है, फिर उसके बाद लालन पालन करना कितना कष्ट मुसीबत सह करके, चाहे आधी रात हो चाहे पचहरा सवेरे हो चाहे जय बजल हो। माई थोड़ी देखिए कहते लड़का भूख लगल है या कुछ भी सुसु करता मैं करता है तो माता लड़का के लिए जाग जाता है। और वही मैया बापा जब बुढ़वा बुढ़िया हो जाए और क्या करेगा, हाँ बोले स्टोर करे और कहीं बोले बेटा गिलास पानी ला देता हूँ और आप बोले रखिया का मैं सुतम ना दे मैं पानी मांग। हाँ होता है सब कोई ना है ऐसे भैया, लेकिन ऐसे बहुत जगह हो रहे कि जब त्योहार कर्तव्य हो है करेंगे तो उससे हम लोग पिछड़ी है। तो हम लोग बड़का बड़का बात बतियार समाज में बैठ करके उठे बैठे ले कहूं तो बड़े बड़े बात करेगा और घर में क्या करो तो कोई जानते ना क्या करेगा। तो इसलिए अभिमान त्याग करके अपने माता पिता के लिए अगर आप कुछ करते हो तो मन में ये अभिमान मत लाओ कि हम करेगा नहीं तो कौन सी कर सके अपने माई बाप में कुछ ना कर सके और जो चूत रेखा कर से और इनसे कोई ना हो सके। इसलिए हमारे यहाँ ये धर्म है कि माता पिता की जीवित में सेवा करो और मरे के बाद उसके लिए हमारे यहाँ श्राद्ध किया जाता है। तो तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगण कर ही कपट तजिया। चौथा भक्ति क्या है, बोले भगवान बोले मेरे गुणानुवाद को गाना और कैसे, बोले कपट को त्याग कर ना कि भैया मुंह पे राम राम बगल में सूरी यहाँ बोलेगा सीताराम 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 कहीं मर जा तो ठीक है। हाँ तो यह भजन करेगा और मर जा तो ठीक है, यही हो जा तो वो हो जा तो क्या मतलब बात मुंह पे राम राम बगल में सूरी। तो भगवान का बोले है हे सेवरी कपट त्याग करके, क्योंकि भगवान कि अगर बस में करना हो भगवान को प्रसन्न करना हो तो छल कपट छिद्र आदि को त्याग करके भगवान को कौन पाता, निर्मल जन मन सो मोहि पावा अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, राम जी स्वयं कहते हैं कि निर्मल जन, जिसका मन बिल्कुल आईने की तरह साफ हो, निर्मल जन मन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। छल के साथ कपट के साथ छिद्र आदि के साथ कोई सोचे भगवान को बस में कर ली तो ना अर्जुन भी क्षमा करना, दुर्योधन भी सोचे रहा कि कृष्ण के हम खवाए पिया के अपने बस में कर लो है। तो एक दिन बोलाइस और यहाँ 56 प्रकार के भोजन तैयारी करवाई, हम लोग के यहाँ 56 प्रकार की भोग होते हैं। तो दुर्योधन सोचे कृष्ण के खूब खवाई पियाई के अपने ओर कर ले ताकि युद्ध में हमारे साथ हो जाए।
और एक हम लोग अपन और करने लगे। तो कृष्ण जी जब आए तो बड़ी स्वागत के साथ उनको स्वागत किया, फिर बिठाया और फिर बड़े और तड़क भड़क के साथ कृष्ण के खूब मान मर्यादा है। बाकी दो ही को है, तो एगो बा दिखावा, तो दिखावा जो हो है तो तुरंत पता चल जाए कि भैया दिखावे खरी, और एगो बा कि वास्तव में जो बड़ा सत्कार, प्यार, प्रेम, श्रद्धा के साथ सत्कार करे तो वह भी जानी जाए। हम लोग भी बहुत स्थान पर जाते हैं तो दिखावा वाला भी जाना जा है, और जिक्र में श्रद्धा है, भावना ठीक है तो हुआ जाना जाए। यहाँ एक भावना सच्ची नहीं करे। तो ऐसे बहुत से दुर्योधन वाला प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं और सज्जन प्रवृत्ति वाले लोग भी होते हैं। तो उस समय दुर्योधन और बड़ी क्या नाम बड़ी सत्कार मानो दिखावा करते हैं कि कृष्ण की तरह सत्कार करते हैं। तो उस समय स्वागत कर बिठाया तो बोले कन्हैया मैं आपके लिए बहुत प्रकार की भोग, 56 प्रकार के भोग तैयार किए हैं। तो भगवान उस समय कहते हैं कि दुर्योधन बोले देखो भोजन 2 समय पर किया जाता है। बोले एक जब बहुत जोरों से भूख लगी हो, और बोले दूसरी बार बोले जब किसी के अंदर बहुत प्रेम हो। तो चाहे पेट भरा रहता, बोले भैया बड़ी निवेदन, बड़ी प्रार्थना है, एक आधे रोटियां खा ले बाबा, आपसे बड़ा प्रार्थना है। और हम लोग खाई को पेट भरका कर लेना, हम लोग के साथ यही हो। बोले बाबा भोजन न करिए तो हमारे कभी आधा रोटी खा ले बाबा, आधा। तो बाबा बेचारा खा लेते हैं। तो जजमान के प्रेम देख करके हम लोग खा लेते हैं। तो ऐसे भगवान बोले किसी के प्रेम देख करके भी भोजन किया जाता है। तो दुर्योधन इस समय तो ना तेरे में प्रेम है और ना हमें इस समय भूख लगे। दुर्योधन घर में त्यागे और साग विदुर घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो दुर्योधन की मेवा, जितना मेवा मिष्ठान 56 प्रकार की भोजन तैयार किया गया था, उसको कन्हैया त्याग कर और कहां जाते, विदुरानी के लिए। विदुर के घरे जाते तो विदुर उस समय ना रहा। तो विदुरानी जब देखी कि कन्हैया घरे, तब तो मानो उनका होश उड़ गई और उस समय आंखों से असुर की धारा बहने लगी, मुख से वचन न निकल पाया और कहां उठाना, कहां बैठाना, क्या करे ये विदुरानी को पता न लगे। उस समय जो भी उनके पास फल आदि कुछ पाया लेकर के और कन्हैया के स्वागत के लिए बड़ी प्यार प्रेम के साथ उनको बैठाते हैं और फिर क्या करते हैं, बोले केला के छिलका भगवान को भोग लगाते हैं और केला के फल जो है अलग धरते हैं। थोड़ी देर में जब विदुर आया तो विदुर देख करके बोले अरे विदुरानी तू क्या करे, बोले कन्हैया के छिलका खवावे तो। कन्हैया बोले चाचा जी ये भक्त भगवान की प्रीति, ये भक्त भगवान का प्यार है, इसलिए जो भी प्राप्त है ये सब ठीक है। तो निर्मल जन मन सो मोहि पावा, भगवान को वही प्राप्त करता जेकर मन बिल्कुल साफ हो। तो चौथी भक्ति मम गुणगन करहि कपट तजी गान, इस प्रकार से और जो है सुका नाम है। राम जी कहते हैं कि भगवती सेवरी ये चौथी भक्ति है। हाँ तो चौथी भक्ति से यहीं पर विराम कर देता हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं आज हम लोग के बीच में खजड़ी समाज भी है, हमारे भैया गोरी भी जी है, तो और हम लोग समय के भी दरकार करते हैं ना, हालफ आख्ता थालफ नहीं करें, यहाँ समय है तो उसके बाद भी आप लोग आ सकेंगे। तो आपसे निवेदन कि आप एक भजन सुनावे, उसके बाद फिर आगे कार्यक्रम बनाते हैं। खजड़ी समाज हेमचंद खजड़ी समाज बिल्कुल वहाँ परापासी से आए हैं, वहाँ के समाज है, इन लोगों को विशेष स्वागत करते हैं और यहाँ से निवेदन है कि ये खजड़ी भजन सुना, उसके बाद आगे कार्यक्रम हम लोग करेंगे। बोले रामचंद्र भगवान की। You want to come out? You want to come out? Inte sådana möjligheter.
प्रेम से आनंद कंद भगवान की बड़ी सुंदर और खजड़ी भजन हेमचंद खजड़ी समाज विवाह सदा आका है और आकर के यहाँ पर भी सुंदर और खजड़ी भजन से सेवा करूँगा। आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं निवेदन करूँगा भैया प्रचारक होगी जी आपसे निवेदन भी परिवार श्री राम मंदिर की स्थापना मंदिर की ओर से वहाँ के पंडित मंदिर की ओर से और हमारे परिवार की ओर से परिवार को सहानुभूति प्रस्तुत करता हूँ। भगवान से प्रार्थना है कि आपकी शक्ति मिले इस को सहने के लिए। आज के तारीख में जाकर के हम सभी बहुत व्यस्त रहते हैं और घर आते हैं और जाकर के अपने सुविधा के लिए बहुत से दौलत हैं। अभी बड़ी सुंदर वचन आप सुने नौरा भक्ति में जाकर के 9 माल को बताए जाते हैं। इस तरह से मैं इस संसार सागर से कर सकता हूँ। ऐसे में एक सेठ जी था जाकर के अपने जीवन में बहुत से दौलत कमाए। उसका समय जब वो चला तो अब मार्ग ढूंढने लगे जाकर के एक कमाया हुआ दौलत जो है कैसे इसको मैं फंसाते जाऊं। कोई मार्गदर्शन नहीं होता। जाकर के बहुत मुख्य लोग अपने गांव से एकत्रित हो किए राय सलाह लेने के लिए चले। आप लोग मुझे राय दीजिए किस तरीका से मैं अपने एक कमाया हुआ धन को लेकर के जाऊं। समय धीरे धीरे निकल गया तो किसी के पास उत्तर नहीं था और उसका इनाम जो उन्होंने रखा तो वो पूरा 1 करोड़। आप लोग करोड़पति देते हैं 1 करोड़ इसका लेखन 3 मिलियन 1 करोड़ का इनाम उन्होंने रखा फिर भी कोई उत्तर नहीं। सेठ बहुत चिंतित हुआ। मन में विचार करने लगा कि हमारे बाद हमारा कमाया हुआ धन का क्या होगा जो हम सभी सोचते हैं। आजकल हम सभी जाकर के इसी सिलसिले में फंस जाते हैं और वही कमाया हुआ धन जाकर के हमारे बच्चों के बीच में झगड़ा लड़ाई नफरत ईर्ष्या द्वेष पैदा कर देता। तो इसी प्रस्ताव को जाकर के सेठ जी ने फिर से रखा और जगह से मुख्य लोग को बुलाया कि जो से इस बार जाकर के राय देगा इस तरह से वो अपने कमाया हुआ धन को ले जाए पाए तो जाकर के इस बार ना 1 ना 2 लेकिन 3 करोड़ इनाम मिलेगा। बहुत से लोग आ रहे थे सोच विचार में फंस गए। अभी ये पंडित जी हम सभी काम करते हैं कमाते हैं लेकिन वो धन हम कैसे ले जाए जहाँ की हमारा धर्म हमें हमेशा इस बात को सिखाए है कि हमारे साथ ना एक फूटी कौड़ी जाने वाला नहीं। कुछ भी हम ले जा नहीं सकते केवल जो कर्म हम किए हैं कोई हमारे साथ चलता है इसके सहारे हमें जाकर के गति प्राप्त होता। एक बहुत गरीब इंसान बैठा हुआ था तो जाकर के उस व्यक्ति ने खड़ा हुआ सेठ जी
ये प्रस्ताव जो तुमने रखा, इसके उत्तर देने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। यदि आप उत्तर देते हो तो शायद आपको मार्गदर्शन मिले। तो सेठ जी ने कहे कि ठीक है, इजाजत है, प्रश्न करो। सेठ जी, आप कई बार इंग्लैंड गए, तो सेठ जी का व्यापारी के लिए तो मैं कई बार गया। पूछते हैं सेठ जी, आप जब इंग्लैंड जाते हैं तो क्या भारत का रुपये वहां चलता है? तो सेठ जी ने कहा नहीं नहीं, वहां तो जाकर के क्या चलता है, कॉन्स्टेबल। फिर सेठ जी से पूछते, सेठ जी आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गए? सेठ जी कहा कई बार गए। वहां क्या लेकर के जाते हैं? तो कहते डॉलर लेकर जाते हैं। ऐसे जाकर के कितने देश के बारे में पूछे, सब जगह के वहां का करेंसी बताया गया। तो जाकर के वो व्यक्ति सेठ जी से कहता है, तो आपके प्रश्न जो यहाँ पे किया गया है उसका उत्तर भी इतना ही आसान। यदि आप अपने कमाया हुआ धन को परिवर्तित करते हो पुण्य में, तो वही तुम्हारे साथ जाएगा और जाकर के और कुछ साथ नहीं जाता है। तो हमें प्रयास करना चाहिए अपने जीवन में अपना कमाया हुआ धन में से, जैसे हमारे बनोई जी जाकर के ना हर एक 5 साल पर जाकर के यज्ञ करते थे, और फिर हर साल हर नवरात्रि में मैं जानता हूं कई मंदिरों में जाकर के दान आदि करते रहे, पुण्य के काम करते रहे ना। वो हमारे लिए जाकर के एक फोर बिल चुकी है। तो इस प्रकार से हमें जाकर के ना उसको लेकर के अपने जीवन में धारण करना चाहिए। आप भी कोशिश करें अपने कमाए हुए धन में उसको परिवर्तित करें पुण्य में। तो खास करके मंदिर केवल नहीं, इतने जरूरतमंद लोग होते हैं, अनाथालय होता है, वृद्ध आश्रम होता है ना, कितने जगह होते हैं जहां आप जाकर के अपने कमाए हुआ धन को परिवर्तित कर सकते हैं। तो अवश्य आप इस संदेश को अपने साथ ले जाएं, इसको बांटते रहे और हर एक को ये बताते रहे कि कम से कम एक भाग न कमाया हुआ धन को हम परिवर्तित करें पुण्य में। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम करता हूं। पंडित जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, ये अवसर को दिया। पंडित जी को धन्यवाद, फिर से परिवार को शांति हरि ओम। शांति शांति शांति। प्रेम से बोलो रामचंद्र भगवान की जय। मैं अपने परिवार से भैया जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, जो सुंदर प्रवचन के साथ और क्या नाम है उपदेश आपको दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक भजन और हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग कार्यक्रम विराम करेंगे। भजन बहुत है यहाँ पर, जो नृत्य हमारे मीनाक्षी जी है, उदित जी आते हैं, ये लोग रोज सुनाते हैं। आज आप लोग आए तो आप उनसे हम लोग सुनो, उसके बाद फिर कार्यक्रम हम लोग विराम करेंगे। अरे दिन सोचो दिन वारे सोचो, अरे गवने के दिन सोचो, दिन सोचो दिन वारे सोचो, अरे गवने के दिन सोचो, लियाओ मोरे लियाओ, अरे गवने के दिन गैले
सकुलवानंद कंद भगवान की। मैं हेमचंद खजूरी समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो शुक्र प्रतिवेदन से सेवा को किए। फिर से एक बार आप जितने भी भक्तगण परिवारगण दूर निकट से परिवार के दुख में उपस्थित हैं, आप सबको मैं अपनी ओर से परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और जिस तरह से आपके मालूम है तो कल अंतिम रात्रि है, समय धीरे धीरे घड़ी चल रही है और कल अंतिम रात्रि सत्संग का होगा। फिर शुक्रवार के दिन में यहाँ पर दशगात्र श्राद्ध होगी, उसके बाद फिर रविवार को द्वादशा श्राद्ध भंडारा। तो फिर इस प्रकार से समय समय और कार्य बीतते चला जाएगा सज्जनों। तो कल भी आप आइए, अंतिम रात्रि है कल सत्संग का, तो कल भी आप आइए। आज के सत्संग से जो भी कुछ प्रार्थना क्या नाम कथा भजन और प्रार्थना से जो पुण्य निकला है भगवान उस आत्मा के लिए कल्याणकारी हो, ऐसा हम निवेदन प्रार्थना करते हुए वाणी को विराम करेंगे। सभी हाथ जोड़ ले। अनादिनो देव शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडलीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदोद्भव शांति शांति शांति। हरि ओम। आप हरि को धन्यवाद। जब यहाँ से आप सब बातें कर सकते हैं, जब तक हम बैठेंगे तब तक आप भजन कर सकते हैं। धन्यवाद। जी भाई आप ऐड कर रहे हैं। हाँ तो अच्छा हम बोले फोन आपसे बता रहा था यार। अच्छा हाँ तो हम मेरा एक मोबाइल में रहा तो वो तो गड़बड़ाई नहीं करते बहुत खोज करे से आपके नंबर बहन के बाल करे तो हम बोले कि आप नामक नहीं यहाँ बाल करे। अब हम बोले पंडित जी के नंबर हुई तब बिल्कुल शुरू करा पंडित जी दो भैया राम मिलन तब हो आने सवाल